नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में हम जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है वो पढ़ चुके हैं और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जो फंडामेंटल राइट हैं, कब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगता है, कब उनके ऊपर जो उनको सस्पेंड किया जाता है यानी निलंबित कब किया जाता है और कब उनके ऊपर निर्बंधन लगाया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो सस्पेंड कब होंगे यानी निलंबित कब होंगे एंड वो कब क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाया जाएगा यानी निर्बंधन। ठीक है, ये देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं जो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 में क्या दिया हुआ है? 6 प्रकार की फ्रीडम यानी स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है, 6 प्रकार की क्या दी हुई है? स्वतंत्रता दी हुई है। और साथ में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के साथ में जो क्या है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी दिए हुए हैं। अब इन स्वतंत्रता के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मैंने बताया था रिस्ट्रिक्शन है यानी निर्बंधन है। ठीक है, कहां है निर्बंधन? इसी आर्टिकल में आर्टिकल 19 क्लोज 2 से लेके आर्टिकल 19 क्लोज 6 तक क्या दिए हुए हैं? इसमें निर्बंधन दिए हुए। ठीक है, अब देखो, ये मैंने सभी पढ़ाए हुए हैं, आप देख लेना। मैं बता रहा हूं कहां निर्बंधन है, कहां रिस्ट्रिक्शन है। देखो, आर्टिकल 19 क्लोज 1 में तो क्या दे दिया? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। और उसी आर्टिकल में 19 क्लोज 2 से 19 क्लोज 6 में क्या दे दी? उसके रिस्ट्रिक्शन दे दी। ठीक है, पहला ये है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 में क्या है? आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर क्या है? मौलिक अधिकारों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, आर्म्ड फोर्सेज यानी सशस्त्र बल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट लगा सकता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 33 में जो सशस्त्र बल है यानी जो हमारी सेनाएं हैं, उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। सशस्त्र बल में कौन कौन आएगा? जैसे आर्म्ड फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेज सैन्य बल है। सैन्य बल में जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये है। ठीक है, उसके बाद जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस फोर्स है, पुलिस बल है, या इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी जो खुफिया विभाग है हमारे, वो किस में आएंगे? वो आते हैं आर्म्ड फोर्सेज में। तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन कहां पे? आर्टिकल 33 में दिया हुआ है। सशस्त्र सीमा बल के जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगा। ठीक है, तीसरा दिया है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 में कहा? आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान क्या है? रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। यानी जब हमारे देश में सैन्य शासन होगा यानी मिलिट्री का जो रूल होगा, कब लगता है? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। मिलिट्री का जो रूल लगेगा उस दौरान जो सैन्य अधिकारी है वो किसी भी सिविलियंस के, किसी भी आम नागरिक के मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको छीन सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 34 में भी क्या दिया हुआ है? रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं। जैसे चौथा है आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A में भी रिस्ट्रिक्शन है। किसके ऊपर? आर्टिकल 31A में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 31A में दिया हुआ है जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है, अगर यानी जो संपत्ति का जो अर्जन किया जाता है, अगर वो पार्लियामेंट से में कानून बना के किया जाता है तो फिर क्या है? आप फंडामेंटल राइट्स के आधार पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, यानी न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल 31 में दिया हुआ है, यानी किसके ऊपर है? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अर्जन के ऊपर क्या दिया हुआ? इसमें संपत्ति के अर्जन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, निर्बंधन दिया हुआ है। ठीक है, ये कहां था? ये आर्टिकल 31 क्लोज 31A क्लोज नहीं 31A आर्टिकल में है। ठीक है, अगला क्या है? आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में क्या दिया हुआ? आर्टिकल 31C में दिया हुआ है
आर्टिकल 39B एंड 39C, 39B और 39C को लागू करवाने के लिए आप आर्टिकल 14 और 19 के तहत कहाँ कोर्ट नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। सभी बातें मैंने बताई हुई है, बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सस्पेंशन और जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, सभी चीजें एक जगह पे शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C में क्या दिया हुआ है, अगर हमारे संविधान में डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में 39B और 39C है जो आर्टिकल, उनको अगर लागू करवाने के लिए आप क्या है ये नहीं बोल सकते कि ये अगर वो लागू किए जाते हैं कि इसमें आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है और आर्टिकल 19 जिसमें दिया हुआ 6 प्रकार की स्वतंत्रता, इनका उल्लंघन होता है, इसलिए आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पे आर्टिकल 39B और 39C के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 31C में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सस्पेंड कहां होते हैं, ये तो रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं सारे के सारे, सस्पेंशन कहां होता है, सस्पेंशन किसका, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का निर्बंधन कहां होता है, दो जगह दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 358 में इसमें क्या दिया हुआ है, अगर आर्टिकल 352 के तहत 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, यानी नेशनल इमरजेंसी का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है आर्टिकल 352 के तहत, तो आर्टिकल 358 में फिर ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 90 है, आर्टिकल 90 क्लोज 1 है जो, जिसमें 6 फ्रीडम दी हुई है, 6 स्वतंत्रता दी हुई है, वो क्या आ जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, यानी निलंबित हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो निलंबित हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सस्पेंशन कहां दिया हुआ है, आर्टिकल 358 में। आर्टिकल 358 में क्या दिया हुआ है, अगर आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगी। यानी आर्टिकल 358 कहता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो कोई लिखित में प्रेसिडेंट को कोई भी घोषणा करने की जरूरत नहीं, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगा उसी समय पे क्या होगा, उसी समय पे जो सस्पेंड है क्या हो जाएगा, वो जो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। दो आधार पे बोला गया है, किस किस आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, एक तो जो वार यानी युद्ध, और दूसरा क्या है एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण। वैसे 3 आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगती है, लेकिन इसका सस्पेंशन कब होगा, 2 आधार पे होगा, या तो वार युद्ध छिड़ा हुआ हो या फिर क्या एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाह्य जो आक्रमण हुआ हो, ठीक है। तीसरे आधार पे नहीं लगेगी। नेशनल इमरजेंसी का जब टॉपिक पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये याद रखना सस्पेंशन है आर्टिकल 358 में दिया हुआ है, और जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी हुई है वो निलंबित हो जाएंगी। दूसरा किसके तहत, आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 में सस्पेंशन दिया हुआ। इसमें क्या दिया हुआ सस्पेंशन, इसमें सस्पेंशन दिया हुआ है जो ऑल और एनी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकता है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी आर्टिकल 352 के तहत। इसमें भी ये लिखा हुआ है अगर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्रपति किसी एक या सभी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। ये किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ आर्टिकल 359 में। लेकिन क्या है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, 20 और 21 नहीं होंगे, ठीक है, क्या नहीं होंगे, 20 और 21 क्या नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। यानी जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 में है दोषसिद्धि के संरक्षण के खिलाफ संरक्षण में आपको अधिकार दिया हुआ, आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। तो 59 में क्या कहा, 59 में क्या, अगर 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो सभी
या कोई भी फंडामेंटल राइट्स क्या राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है, सिर्फ 21, 20 और 21 को छोड़ के, यानी 20 और 21 क्या हो गए, सस्पेंड नहीं होंगे। कब? जब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो। ठीक है, तो ये था सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शन। एक बार देख लेते हैं सभी को एक साथ। देखो, पहला तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। उसके बाद 19(2) से 19(6) में इन स्वतंत्रताओं के ऊपर निर्बंधन है या रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 33 में सशस्त्र बल के जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, कैसे होंगे, किसके पास पावर है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के दौरान जो मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 31A में दिया हुआ है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर होती है तो आप को के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। अगर वो क्या है, पार्लियामेंट में लॉ बना के अगर एक्विजिशन ऑफ लैंड होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है आर्टिकल 29B और 29C को लागू करवाने के लिए अगर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है तो आप मौलिक अधिकारों का संरक्षण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन, एक तो आर्टिकल 358 में है। आर्टिकल 358 में दिया हुआ है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है या तो वार या वह एक्सटर्नल अग्रेशन, दो आधार पे अगर लगी हुई है, वार या एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है वो स्वतः यानी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, वो सस्पेंड हो जाएंगी, कोई रिटन डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था आर्टिकल 358। आर्टिकल 359 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है अगर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, तो उस दौरान राष्ट्रपति सभी या किसी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। वैसे किसको नहीं करेंगे? एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के। तो साथियों, उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है। जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का टॉपिक है, इतनी वीडियो में हमने पढ़ा, डीपली पढ़ा, और मौलिक अधिकार का जो टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक आज यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी चीजें नोट भी कर रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, रिवीजन जल्दी हो जाएगी आपकी। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट में बताना जो पॉलिटी की सीरीज कैसी चली हुई है और जो मौलिक अधिकारों की जो क्लास है आपको कैसी लगी। आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए, इस चैनल पर अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।